यूक्लिड, इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री, ये है आपके यूक्लिड। कौन है ये? यूक्लिड है। और इसका ये आपका जो टाइम दिया हुआ है ये बहुत, देखिए बीसी के अंदर, हिस्ट्री के अंदर हम जो ये टाइम हम पढ़ते हैं वो बहुत पहले का टाइम है, प्राचीन समय का टाइम दिया हुआ है ये। उस टाइम के ये मैथमेटिशियंस रहे हैं यूक्लिड। इन्होंने जो बातें बताई हैं उसको उसने दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट वन इज योर एक्सियम, सेकंड वन इज योर पोस्टुलेट्स। अब एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स आपके हैं क्या? एक्सियम्स वो कही हुई स्टेटमेंट्स है उनकी जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, हर जगह मान्य है और वो आपके मैथ्स के अंदर हर जगह अप्लाई होती हैं। जो पोस्टुलेट्स हैं वो भी ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जिनका कोई प्रूफ नहीं है, जो हर जगह मान्य है, लेकिन वो सिर्फ स्पेसिफिक है हमारी ज्योमेट्री के अंदर। आपने 9th क्लास के अंदर चैप्टर 6, 7, 8 स्टडी करे हैं, वो सारे ही चैप्टर आपके ज्योमेट्री पे बेस्ड हैं। ज्योमेट्री का मीनिंग जिसके अंदर आपने लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स ये सब स्टडी करा है वो आपकी ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री के अंदर जो स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हैं, जो जिनकी एप्लीकेशंस है वो हैं आपके पोस्टुलेट्स, और जो सेकंड है वो आपकी हैं एक्सियम्स। तो एक्सियम्स तो हर जगह एप्लीकेबल है, बट पोस्टुलेट्स कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है बेटा? ओनली टू ज्योमेट्री, सिर्फ ज्योमेट्री के अंदर है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का मीनिंग क्या है? जो वो बातें जो बिल्कुल सच्चाई है, सभी के लिए मान्य है। जैसे हमारा जो सन है वो राइज होता है ईस्ट में, और जो सनसेट है वो वेस्ट में होता है। तो ये हर किसी से अगर आप पूछोगे तो सबके लिए यही चीज है, यही फैक्ट है, सबके लिए यही है। ये बातें जो है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर हो गया सभी को? तो ये इतने, अब आज के टाइम में तो इतनी सारी मॉडर्न चीजें आ गई हैं, इतने सारी चीजें उनकी डेफिनेशंस हो गई हैं, उनका मॉडिफिकेशन हो गया है, और ज्यादा बातें आ गई है। तो इतनी पहले की बातें हैं, तब तक तो हमारे पास कुछ इतना मैथ्स का बेसिक कुछ ऐसा था भी नहीं, तब उसने ये कुछ बातें कही थी। और जो आपका एग्जाम है, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट एग्जाम 1, स्टेट एग्जाम 2, या फिर स्टेट पोस्टुलेट 1, स्टेट पोस्टुलेट 2, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लास्ट ईयर मैथ्स के अंदर 9th क्लास के अंदर 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था कि स्टेट पोस्टुलेट 1 एंड पोस्टुलेट 2, डायरेक्ट स्टेटमेंट आई थी बस कि पोस्टुलेट 1 और 2 को एक्सप्लेन करिए क्या है। क्लियर है सभी को? ये आपके यूक्लिड है, ये इनका टाइम है कि जिस टाइम में इनका बर्थ हुआ था वो इसका टाइम दिया हुआ है। देखिए इसके बारे में। Axioms and postulate are the assumptions, ये वो assumptions है जो कि obvious universal truth है, जो बिल्कुल सच्चाई है, जो मान्य है, जिनका कोई आगे ऐसा नहीं है कि उनको हम प्रूफ करके दिखाएंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनका कोई प्रूफ नहीं है। सेकेंड नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ है आपका थ्योरम्स। थ्योरम्स आर द स्टेटमेंट्स विच आर प्रूव्ड यूजिंग डेफिनेशंस एंड एक्सिम्स। अब थ्योरम्स वो स्टेटमेंट है जो डेफिनेशन से, पॉइंट से, एग्जाम से, इनका यूज करके इनको हम प्रूफ करते हैं। आपने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी होगी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल कैसे होते हैं उनकी ये थ्योरम है। ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं ये कैसे होते हैं इक्वल, उनको हम प्रूफ कर सकते हैं। तो जो थ्योरम्स होती है इनको प्रूफ करने के लिए हम इन एक्सियोम्स का यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, डेफिनेशंस का यूज करते हैं, थ्योरम को प्रूफ कर सकते हैं। बट जो एक्सियोम्स इसने दिए थे, जो पोस्टुलेट इसने दिए थे, उनका कोई प्रूफ नहीं है, वो सर्व मान्य है, सत्य बातें हैं, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ है वो। क्लियर हो गया सभी को? और इस मैथमेटिशियंस के बारे में हम पढ़ इसीलिए रहे हैं, एक ट्रिब्यूट देने के लिए कि इतने ओल्ड मैथमेटिशियन हैं, इतने प्राचीन समय में इन्होंने ये सब बातें बताई थी, उनको एक ट्रिब्यूट देने के लिए हाँ, इस चैप्टर को ही 5th आपका 9th क्लास के अंदर डाल रखा है। क्लियर है सभी को? इसमें सारी बस एक डेफिनेशंस है, उसने जो जो बातें कही हैं वो बातें हमें पता लगे कि इतनी ऐसी ऐसी बातें उसने बहुत पहले टाइम में बता दी थी। क्लियर है? आगे देखिए। तो थ्योरम्स वो स्टेटमेंट हैं जिनको हम प्रूफ कर सकते हैं एक्सियम्स की हेल्प से, डेफिनेशंस की हेल्प से उनको प्रूफ कर सकते हैं। उसने पोस्टुलेट दिए हैं। अब आप फर्स्ट पोस्टुलेट को स्टडी करते हैं। क्या है उसका फर्स्ट पोस्टुलेट? उसने बताया कि एक स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। एक स्ट्रेट लाइन को हम, एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। उसी से उसने एक नया कॉन्सेप्ट, एक और बात बताई, एटलीस्ट वन स्ट्रेट लाइन, कम से कम एक स्ट्रेट लाइन पास कर सकते हैं थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। दो अलग अलग पॉइंट्स हैं, दो अलग अलग पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट मैंने एक लिया है,
एक पॉइंट बेटा मैंने ये लिया है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है? तो फर्स्ट पोस्टुलेट में उसने क्या बोला कि एक पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं अनदर पॉइंट तक। क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल सिंपल बात है। आगे आगे तो हमने बहुत ज्यादा इनकी मॉडिफिकेशंस पढ़ ली है कि स्ट्रेट लाइन वो है जिसके जिसके दोनों साइड एरो लगा होता है। ये बहुत पहले की बातें हैं, बहुत पहले कही गई थी। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद उसके नेक्स्ट पोस्टुलेट पे आएंगे। नेक्स्ट पोस्टुलेट को जानते हैं उसने क्या बताया है। इस फर्स्ट पोस्टुलेट से उसने एक नया पॉइंट दिया था। क्या दिया था उसने इस पोस्टुलेट से कि एटलीस्ट एक स्ट्रेट लाइन तो हम पास कर ही सकते हैं, कम से कम एक लाइन तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं दो पॉइंट से। नेक्स्ट, यूक्लिड हैज फ्रीक्वेंटली अज्यूम्ड विदाउट मेंशनिंग। उसने अज्यूम कर रखा, कोई मेंशन नहीं किया, देयर इज अ यूनिक लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, कि दो अलग अलग पॉइंटों को ज्वाइन करने वाली एक यूनिक लाइन है। एक यूनिक लाइन तो होती ही है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखिए उसने सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा। सेकंड पोस्टुलेट में कहा, अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये सिर्फ फर्स्ट के बारे में ही है, फर्स्ट पोस्टुलेट है, उसके अकॉर्डिंग उसने ये सेकंड पॉइंट दिया था। इस तरीके से उन्हें दो पॉइंट बताए हैं। यहाँ देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। इस लाइन को स्टडी करो। हाउ मेनी लाइंस पासेस थ्रू पॉइंट ए ऑल्सो, हाउ मेनी लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट ए ऑल्सो पास थ्रू बी। कितनी लाइंस होंगी जो पॉइंट ए से और फिर पॉइंट बी से पास करें। देखो कितनी लाइन पास हो रही है जो ए से फिर किस पे जा रही है, बी में। बताइए कितनी लाइन पास करनी है? ओनली वन। ऐसे उसने कहा कि ऐसे ही बी से पास होती हुई ए से पास करे, वो भी आपकी वन ही लाइन होगी। क्लियर हो गया सभी को? फर्स्ट पोस्टुलेट क्लियर हो गया। क्या बताया फर्स्ट पोस्टुलेट के अंदर कि एक पॉइंट से हम लाइन ड्रॉ करके सेकंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट के बीच में एक लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? उसके बाद देखिए सेकंड पोस्टुलेट में क्या कहा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। ओके, लाइन सेगमेंट आप सभी ने पढ़ा है ना, लाइन सेगमेंट क्या होता है? उसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं लाइन सेगमेंट के। इसने क्या बताया था उस टाइम पे, जो लाइन सेगमेंट थी उसी को एक नाम दिया था टर्मिनेटेड लाइन। क्या कहा उसने? टर्मिनेटेड लाइन। इसको टर्मिनेटेड लाइन बोल दिया और उसने बोला जो ये टर्मिनेटेड लाइन है ना, ये इस साइड भी प्रोड्यूस होगी और ये उस साइड भी प्रोड्यूस होगी। तो इसको एक नाम दे दिया। क्या कहा कि अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली। एक टर्मिनेटेड लाइन को आप इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, ईदर साइड, दोनों साइड, ये भी और इस साइड भी। और आज के टाइम में जो आपका ये टाइम है, इसमें इस टर्मिनेटेड लाइन को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्लियर हो गया सभी को? तो यूक्लिड कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट एज अ टर्मिनेटेड लाइन। तो यूक्लिड ने उस लाइन सेगमेंट को क्या कहा था? टर्मिनेटेड लाइन। नेक्स्ट, so the second postulate says that a line segment can be extended on either side to form a line. तो एक terminated line को इस साइड भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं और इस साइड भी एक्सटेंड कर सकते हैं, तो एक लाइन बन जाएगी। लाइन के ऊपर दोनों साइड ये एरो नहीं लगे होते बेटा, ठीक है? तो एक टर्मिनेटेड लाइन को जब हम एक्सटेंड करेंगे तो वो एक आपकी लाइन बन जाएगी। ये यूक्लिड ने अपने सेकंड पोस्टुलेट में कहा है। फर्स्ट पोस्टुलेट में कहा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। सेकंड पोस्टुलेट में कहा एक टर्मिनेटेड लाइन होती है उसको हम इंडेफिनेटली एक्सटेंड कर सकते हैं। फिर थर्ड पोस्टुलेट है। थर्ड पोस्टुलेट में देखिए थर्ड पोस्टुलेट में उसने बोला कि एक पॉइंट सेंटर है और एक पॉइंट हम लेते हैं रेडियस। किसी भी सेंटर और रेडियस से हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? देखिए, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर और रेडियस से। मैंने सेंटर को यहाँ ले लिया, रेडियस मैंने ले ली 5 सेंटीमीटर, लेके 5 सेंटीमीटर एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। एक सेंटर लिया मैंने यहाँ पर, रेडियस ले ली बेटा मैंने 3 सेंटीमीटर और एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो किसी भी एक सेंटर से और किसी भी एक रेडियस से एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? ये कौन सा पोस्टुलेट है उसका? थर्ड पोस्टुलेट है। इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं कि थर्ड पोस्टुलेट आपका है क्या? इस तरीके से 3 बनता है, 3 को सर्कल में क्लोज कर दो, तो हिंट रहेगा माइंड में कि थर्ड पोस्टुलेट में उसने सर्कल के बारे में कहा है। फोर्थ पोस्टुलेट में देखिए उसने क्या कहा है। ये सारे जो एंगल्स आपको दिख रहे हैं कौन से हैं? ये आपके राइट एंगल्स। कैसे थे वो आपके?
राइट एंगल्स ट्रायंगल्स राइट एंगल थे, सॉरी ट्रायंगल नहीं। यहाँ देखिए, ये भी आपका राइट एंगल है बेटा, ये भी राइट एंगल है, ये भी आपका राइट एंगल है। उसको किसी भी पोजीशन में रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कहीं पे भी रखो। और जब आप डी की हेल्प से, प्रोटेक्टर की हेल्प से जब आप इसको मेजर करेंगे, तो इसका जो मेजर आएगा वो हर जगह 90 आएगा। ये जो आपका मेजरमेंट आ रहा है ना, ये हर जगह 90 आएगा। कहीं पे भी आप इसको प्रोटेक्टर की हेल्प से इसको मेजर कर सकते हैं। ये आपका जो मेजर रहेगा ये आपका 90 डिग्री रहेगा। क्लियर है? तो उसने बोला कि आपका जो राइट एंगल है, राइट एंगल उसका मेजर हमेशा ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। तो ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल रहेंगे। ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी एंड इक्वल्स टू एंगल सी। क्लियर है? ये था उसका फोर्थ पोस्टुलेट। नाउ हल्का इसे एक डिफिकल्ट पड़ता है फिफ्थ पोस्टुलेट। उसकी स्टेटमेंट भी काफी लंबी है, उसको थोड़ा ध्यान से समझना। फिफ्थ पोस्टुलेट आपका काफी लंबा है, आपको पहले उसको थोड़ा सा शॉर्ट करके भी समझाया था, लर्न होगा सभी को। फिफ्थ पोस्टुलेट को जानते हैं क्या है? ये देखिए, ये आपका फिफ्थ पोस्टुलेट। A straight line falling on a straight line falling on two straight line। एक straight line falling on, ये straight line falling on two straight lines। एक straight line दो lines पर fall कर रही है। ये भी straight line है, ये भी straight line है, और एक ये भी straight line है, दो straight line पर fall कर रही है। Falling on two straight and makes the interior angles on the same side of it। इंटीरियर एंगल्स देखिए, इंटीरियर एंगल सेम साइड ऑफ इट। ये देखिए, ये इंटीरियर एंगल है सेम साइड, ये भी इंटीरियर एंगल है सेम साइड। टेकन्स टुगेदर, दोनों को एक साथ लिया जाए, लेस देन टू राइट एंगल्स, उनका जो सम आएगा लेस देन टू राइट एंगल्स। वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, अनदर राइट एंगल इज ऑल्सो 90 डिग्री, सम इज 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से क्या हो, लेस हो। तो then the two straight lines if produced, तब उन स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस किया जाए, ऐसे ऐसे आगे प्रोड्यूस किया जाए उन दो स्ट्रेट लाइंस को। मीट ऑन दैट साइड, तो वो उस साइड मिलेंगी ही मिलेंगी, विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन, जब उनका सम, दो एंगल्स का सम किससे लेस होता है, 180 डिग्री से। यहाँ देखिए, यहाँ जो एंगल्स हैं ये वाली साइड कभी भी मीट नहीं करेगी। क्लियर हो गया सभी को? देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है, दो स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रही है, और ये इस साइड दो इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं, और ये दो इंटीरियर एंगल्स का जो सम है, अगर वो सम 180 से कम आए, यानी कि टू राइट एंगल से कम आए, तो उन लाइंस को जब आगे प्रोड्यूस किया जाता है तो वो डेफिनेटली वो किसी एक पॉइंट पे मिलेंगी। देखिए, ये आपका 60 डिग्री का एंगल है, ये आपका 100 डिग्री का एंगल है, दोनों का सम करो क्या आएगा, 160। और दो राइट एंगल का सम क्या होता है, 180। 180 से लेस है ना, और जब इनको आगे इस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है तो वो एक पॉइंट पर आकर मीट करेंगे। क्लियर हो गया है? और इस साइड जो सम आएगा बेटा, देखो यहाँ देखो, यहाँ देखिए, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, ये कंप्लीट एंगल क्या होगा आपका, 180। तो ये अगर 60 है, दिस इज 120। अगर ये 100 है बेटा, तो ये आपका, दोनों को ऐड करिए, क्या हो गया आपका 200। सम 180 से ज्यादा हो गया ना, तो 180 से ज्यादा है तो इस साइड ये लाइन कभी भी मीट नहीं करेंगे। अब एक पॉइंट आपके लिए है, अगर दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाए, दोनों का सम 180 के इक्वल हो जाए, तब कौन सी कंडीशन होती है, देखो ये सम है 180 से कम है और ये सम 180 से ज्यादा है। अगर 180 हो जाए तो क्या होता है, वो लाइन पैरेलल बन जाती है। देखिए, ये
आपने पढ़ा होगा जब लाइन पैरेलल होती है तो इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं ना, इंटीरियर सप्लीमेंट्री, इंटीरियर मतलब अंदर, सप्लीमेंट्री मतलब उनका सम कितने डिग्री का हो गया 180 डिग्री। तो जब इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 होता है तब वो लाइन आपकी पैरेलल बन जाती है, और जब इंटीरियर सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 से लेस होता है तो उस साइड वो मीट करेंगी, अनदर साइड वो एक्सटेंड करेंगी। ऐसे क्लियर है सभी को? सारे पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए आपके? तो ये 5 पोस्टुलेट्स हैं जो आपके क्लियर हो गए हैं। सबको समझ में आ गया इसके 5 पोस्टुलेट्स? ठीक है। यहाँ देखिए, नो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन विल टेक प्लेस व्हेन सम, वो बोल रहा है कि नो इंटरसेक्शन विल टेक प्लेस जिस साइड सम 180 से ज्यादा है, राइट साइड में ज्यादा था ना तो वहां पर इंटरसेक्शन होगा ही नहीं। कर ही लेते हैं क्वेश्चन को। For a given image, Euclid postulate says that circle can be drawn with any center and any radius. कहा है उसने ऐसा? For a given image, इस इमेज के लिए Euclid postulate says that circle can be drawn with any center and any radius. देखिए यहाँ सेंटर लिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, सेंटर लिया, सर्कल ड्रॉ कर दिया, यस या नो? पोस्टुलेट्स क्लियर हो गए? नेक्स्ट क्लास में एक्सिम्स स्टडी करते हैं। क्लियर है?